हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और होप्स तो आपने बिल्कुल नहीं हारे होंगे, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आपको हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए अपने आप से, अपने रिश्ते से और ज़िंदगी के जो भी फेज़ या सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, होप्स बिल्कुल भी नहीं हारनी है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एक लव लेटर रीडिंग है, क्योंकि बहुत बारी मुझे कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट किए जाते हैं कि प्लीज़ आप एक लव लेटर रीडिंग कीजिए। और तो मैंने सोचा संडे इज़ द बेस्ट डे, सब लोग एकदम रिलैक्स होते हैं, तो क्यों ना एक बहुत अच्छी सी स्वीट सी लव लेटर रीडिंग की जाए और आपके पर्सन के जो प्यार भरे फीलिंग्स है आपके लिए, जो वो शायद कह नहीं पाते हैं किसी वजह से, चाहे फिर वो आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है इसलिए या किसी और वजह से, उनको आपके सामने मैं रखने की कोशिश करती हूँ उनकी ज़ुबानी। बस आवाज़ मेरी होगी, बात मैं करूँगी, पढ़ूँगी लव लेटर मैं, बट बाकी जो फीलिंग्स होंगी, जो इमोशंस होंगे, वो आपके पार्टनर के होंगे। और हाँ देखिए, अभी मैं लेटर पढ़ रही हूँ तो मैं बोलते वक्त ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं सोच रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये रीडिंग लड़कों के लिए भी है, लेकिन अभी मुझे कोई तो कुछ तो बोलना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं रहा हूँ ये बोलूँगी। एंड आपको रेजोनेट जिस तरह से होती है उससे लेना है। अगर आप ये अपने गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो तो आपको उस तरह से उसको सोचना है कि लड़की बोल रही है या आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है। आई होप आपको समझ गया होगा। एंड या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर बात करेंगे, फिर मैं सिर्फ बोलूँगी और आपको सुनना है। आई होप मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं जब तक अब कार्ड्स निकालती हूँ तब तक वो गुनगुना देती हूँ आपके लिए। देखा हज़ारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, ला 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 ला। मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है। आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है जब वी मेट से तुमसे ही। आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जी चाहे कर लो इस तरह वफा का, तोड़े न टूटे कभी, छोड़े न छूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती है तुमसे ही, तुमसे ही। आधा सवादा
आई नो ये पार्ट बहुत बोर लगता होगा आपको जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन अगर मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे तो कुछ लोग बोलने लगेंगे आप तो अपने मन से ही कार्ड्स निकालते हो, कैमरा के सामने नहीं निकालते हो। इसीलिए मैं कैमरा के सामने निकालती हूँ, भले ये चीज़ आपके लिए बोरिंग हो लेकिन ज़रूरी भी है, ठीक है। लास्ट हम जो निकाल रहे हैं वो है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। शायद टैरो कार्ड्स आपको ना दिखे क्योंकि मैं नीचे प्लेस करूँगी यहाँ पे, बस मैं आपको दिखा दूँगी अभी कि कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। तो कार्ड है पहला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की इस वक्त डीप इमोशंस, फीलिंग्स, जस्टिस। साइंस मैं पहले बता दूँगी आपको और फिर मैं रीड करना शुरू करूँगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of cups, King of wands, Messenger of air यानी Knight of swords, सॉरी Page of swords है आई थिंक, या एंड यहाँ पे है 3 ऑफ फायर यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, साइंस मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और लिब्रा है स्पेसिफिकली। और कोई अर्थ साइन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ साइन के लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर एक से रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव है तो ऑल साइंस की है। ओके, सो अब सिर्फ मैं बोलूँगी आपके पर्सन के फीलिंग्स, इमोशंस मैं बोलूँगी, बस अपने आवाज़ में आपको बस सुनना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। माय डियर लव, कुछ बोलने से पहले मैं सिर्फ 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहली बात, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दूसरी बात, आगे मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ प्लीज़ उसको जज मत करना, क्योंकि ये बोलना, तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करना मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा है। और जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है या इतने समय तक जो होता आ रहा है, उसके बाद मुझे पता है कि इन सारी चीज़ों पे भरोसा करना तुम्हारे लिए ज़रा मुश्किल ही है, और तुम सही हो। जान, मैं एक ऐसे दुविधा में फंस गया हूँ जहाँ से निकल पाना मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हो। तुमने हमेशा इस रिश्ते की शुरुआत से लेकर अभी तक कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा। तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचा है, तुमने सिर्फ मेरे फीलिंग्स की कदर की है। तुमने किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तुमने सिर्फ मुझे इम्पोर्टेंस दी है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किससे खुश हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये ही तुम्हारी प्रायोरिटी रही है हमेशा से। मेरे लिए तुमने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी है, बहुत से लोगों से दूरी बना ली। और अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती तो शायद ये सब तुम मेरे लिए नहीं करती। तुमने मेरे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं। और शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, ऐसी सारी चीज़ें तुमने सिर्फ मेरे लिए की है, मेरे खुशी के लिए।
क्योंकि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। और मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिया, मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है। देखो जान, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, बट कभी भी तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आँखों पे पट्टी बंधी थी मेरे, जो मैंने लोगों की बात सुनी, जो मैंने तुम्हारी कदर ना की, जो मैंने तुम्हें प्रायोरिटी ना दी, तुम्हारे प्यार को ना देखा, तुम्हारे सैक्रिफाइस को ना देखा। तुम जो खूबसूरत इंसान हो ना, अंदर से बाहर से, मैंने उसको देखना ही नहीं ज़रूरी नहीं समझा मैंने कभी। जो कुछ तुम्हें प्रॉमिस किया, जो कुछ तुम्हारे सामने ऑफर्स रखे, उसको कभी भी पूरा नहीं किया मैंने। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है ना मैंने तुम्हें। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट जान। पता नहीं क्यों क्या हो जाता है मुझे, मैं किस जोन में चला जाता हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ, तुम्हें डिसअपॉइंट कर देता हूँ, तुमसे दूर चला जाता हूँ। कभी भी मैं सोचता नहीं हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, तुम्हें कितना दुख दिया है मैंने। तुमने हमेशा इस रिश्ते पे भरोसा रखा है, मुझ पे भरोसा रखा है, हमेशा मुझे मौके दिए हैं, हमेशा मुझे चांस दिया है अपने आप को प्रूव करने का, अपने अंदर बदलाव लाने का। और मैंने क्या किया? मैंने हमेशा तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, हमेशा तुम्हें रुलाया है, हमेशा तुम्हें परेशान किया है। पता है, मुझे हमेशा से ऐसा फील होता था कि तुम्हारे और मेरे बीच में ना कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल इंटेंस सा कनेक्शन है, बट उसे समझने के लिए शायद मेरी आंखें उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रही थी, शायद मेरा दिल उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा था। तुम मेरे लिए पता है क्या हो? तुम मेरे लिए सुकून हो। इस दुनिया में जब मुझे अकेला फील करवाया, सारे प्रॉब्लम से लड़ते भागते, फैमिली प्रॉब्लम्स, दोस्तों के प्रॉब्लम्स, उन सब से जब मैं तुम्हारे पास आता था, तुमसे बातें शेयर करता था, तुम्हें हर चीज़ बताता था, तुमने मुझे कभी जज नहीं किया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हमेशा मुझे समझाया है। हर चीज़ में मुझे अच्छी साइड देखने पे मजबूर किया, जो शायद मैं कभी नहीं देख पाता। मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, जो कुछ भी हूँ, वो तुम्हारे वजह से हूँ। तुम्ही ने मुझे बनाया है, तुम्ही ने मुझे संवारा है, तुम्ही ने मुझे सही रास्ता दिखाया है, सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। पता है तुम्हें, जो चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ बांटी है, तुमने मुझसे बांटी है, शायद ही हम लोगों ने किसी और से बात कही होंगी या वो सारी चीज़ें किसी और से बांटी होंगी। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बट गलती मेरी ही है। मैं लोगों की बातों में आया, मैंने गलत चॉइसेस किए, मैंने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, मैंने अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। कभी भी तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं समझा मैं, कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो। आई एम रियली सॉरी जान। इस वक्त तो मन कर रहा है बस सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। कितनी दूरियां आ गई है ना हमारे बीच में, जिसको शायद मैं ख़त्म करना चाहूँ तो भी ना कर पाऊँ। मुझे पता है शायद तुम अब मुझे मौका नहीं दोगी, और देना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, हमेशा तुम्हें ईगो दिखाया है, हमेशा तुम पे गुस्सा किया है, हमेशा तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, तुम्हारे दिल के साथ खेला हूँ मैं हमेशा। बट जान, सच मानो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैंने कभी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन आज मैं तुम्हारी वैल्यू समझता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। दुनिया में मैं कहीं भी चला जाऊँ ना, तुम्हें मैं भूल नहीं पाता हूँ, और शायद ही कभी भूल पाऊँगा। ये जो दूरियाँ है ना हमारे बीच में, तुम इतना दूर हो मुझसे, मैं तुमको
बता नहीं सकता ये मुझे कितना ज़्यादा परेशान करती है। मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हें छूना है, मुझे तुम्हारे माथे पे एक प्यारी सी किस करनी है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। मैं किन चीज़ों में अभी तक पड़ा रहा, तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेला, तुम्हारे साथ कैसे कैसे बर्ताव किया है मैंने, कितने बार तुम्हें मैं छोड़ के चला गया, कितने बार डिसअपॉइंट किया, क्या क्या सपने देखे थे ना हम दोनों ने। बट मैं वो सपने पूरे करूँगा। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखना चाहता हूँ। पता है मुझे धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, मेरी गलतियाँ क्या है। और ये सब भी मुझे पता है तुम मेरे लिए प्रे कर रहे हो, तुम कुछ तो जादू करते हो मेरे पे, क्योंकि दिन ब दिन मैं बदलता जा रहा हूँ, अच्छाई की तरफ मुड़ता जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में सोचना भी मेरे लिए इतना मुश्किल था, बट अब मैं वो भी करने लगा हूँ, एक समझदार इंसान की तरह। तुम्हारे प्यार ने मुझे सच में समझदार बना दिया है। पहले मैं सिर्फ सेल्फिश था, खुद के बारे में सोचता था, लेकिन अब जान मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में सोचता हूँ। और ये सब पता है कब हुआ? जब मैं खुद से बाहर निकल के हम दोनों को एज अ थर्ड पर्सन जब से मैंने देखना शुरू कर दिया है ना, तब से मुझे मेरी गलतियों का एहसास होने लगा। तब से मुझे तुम ब्यूटीफुल लगने लगे। तुम कितने खूबसूरत इंसान हो, शायद मैं तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करता। भरोसा रखो जान, क्योंकि मेरा भरोसा अभी तक टूटा नहीं है। मैं तुम्हें इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में खोना नहीं चाहता हूँ। देखो, हमारे ज़िंदगी में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे आए हैं जहाँ पे तुम्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी कि शायद ये सब मैं बोल रहा हूँ वो भी झूठ हो, शायद ये सब दिखावा हो। बट ट्रस्ट मी, ये सब दिखावा नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से ही तुमसे दिल की बात कह सकता हूँ और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बातों पे ट्रस्ट करोगे। ये जो भी हो रहा है ना टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा। तुम मेरा सुकून हो और मैं सुकून से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाऊँगा। पता है एक वक्त ऐसा था जहाँ पे मैं अपनी गलतियों पे काम करने के बजाय ऐसा सोचा करता था कि शायद ये रिश्ता ही गलत है। हाँ जान, सच है ये, सुन लो, मुझे पता है तुम्हें दर्द होगा, दुख होगा, बट एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पे मुझे ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, शायद ये सिर्फ मेरे लिए और तुम्हारे लिए दुख ही लाएगा। पर जब मैंने इसके बारे में और ज़्यादा डीप जाके सोचा, तब मुझे समझा कि गलती है और वो गलती मेरी है, और अगर वो गलती मैं सुधार दूँ तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। प्रॉब्लम मेरे साथ है, ना तुम्हारे साथ और ना हमारे इस प्यार के साथ है। गलती मेरे अंदर थी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आँखों पे पट्टी जो बंधी थी लोगों की बातों की, खैर छोड़ो वो सब बातें। मैं इस वक्त तुमसे सिर्फ प्यारी प्यारी बातें करना चाहता हूँ। जान, मैं अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। भीड़ के बीच में भी मैं अकेला होता हूँ, तन्हा होता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता होता हूँ। पता है मुझे कभी कभी लगता है मैं अंधेरे में फंस गया हूँ। अगर तुम हाथ बढ़ाओगे तो शायद तुम मुझे उस अंधेरे से खींच निकालोगे। इतना ज़्यादा मायूस हो चुका हूँ कि मैं खुद को नहीं निकाल पा रहा इस दलदल से, इस नेगेटिव सोच से। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालोगे? आई नो तुम निकालोगे, तुम मुझसे प्यार करते हो ना।
जान, मुझे सिर्फ एक बात पता है, मैं तुम्हें, मुझे, हमारे इस प्यारे से रिश्ते को मुकम्मल करना चाहता हूँ, शादी तक पहुँचाना चाहता हूँ और तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं और ज़्यादा दुख ना दूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी मुझसे है और मेरी खुशी तुमसे है। जो तुम डिज़र्व करती हो मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ, जो शायद मैंने अभी तक कभी नहीं दिया तुम्हें। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ और सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं भूल गया हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, गलत हो तुम। ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। तुम जानते हो ना, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे दूर रहूँ, भागूँ और तुम्हारे पास वापस ना आऊँ। बट इस बार जो मैं आऊँगा ना, हमेशा के लिए कभी नहीं जाऊँगा और हम दोनों को कोई अलग भी नहीं कर पाएगा। किसी से भी लड़ जाऊँगा मैं तुमसे, तुम्हारे लिए। मेरा पूरा ध्यान होता है तुम पे, तुम क्या कर रहे होते हो, कहाँ हो, कैसे हो। तुम्हें लगता होगा कि चला गया, इसका ध्यान नहीं है मेरे पे, बट ऐसा नहीं है। मेरा पूरा ध्यान होता है, तुम्हारे हर एक कदम पे मेरा ध्यान होता है, क्योंकि तुम मेरी जान हो और मेरी जान को अगर कोई प्रॉब्लम आए, मेरी जान अगर दुखी हो, तो उसको खुश रखने का, उसको प्रोटेक्ट करने का ज़िम्मा मेरा है, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। मेरा ध्यान पूरा तुम पे है और मैं जल्द ही आऊँगा तुम्हारे पास और फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आई लव यू जान। तुमने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है, सच में वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। मेरे माँ के बाद, मेरे पापा के बाद अगर मैंने किसी से ज़्यादा प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो। आई लव यू जान। आई मिस यू एंड आई एम कमिंग बैक। प्लीज़ वेट फॉर मी। आई लव यू सो मच। सो गाइज़, यही थी हमारी लव लेटर रीडिंग। बहुत दिल से मैं उसमें घुस गई थी पूरी तरीके से, एंड मेरा गला सूख गया है एक्चुअली। बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही इमोशनल ये लव लेटर था। एंड इसके एक एक शब्द जब मेरे मुंह से निकल रहे थे ना, आई वॉज लिटरली कैरिड अवे। मतलब यार, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल। आप लोग बहुत लकी हो जो ये वीडियो देख रहे हो। आपके पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें सच में एहसास है, रिग्रेट है। सो या आप डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है। रीडिंग अगर पसंद आई है, एक लाइक। अगर आप इन सारे ब्यूटीफुल फीलिंग्स को क्लेम करना चाहते हो, अगर ये असलियत में आप अपने पर्सन से सुनना चाहते हो, एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, आपका एक लाइक, और डेफिनेटली मैं प्रे करूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें क्लेम करो आप, और आपकी ज़िंदगी में ये रियलिटी बन के आ जाए। कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल रीडिंग्स, सॉरी, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस that are said in this video, that are expressed in this reading। ये ज़रूर लिखना कमेंट्स में, ठीक है। एंड या आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक चिपका के जाइएगा। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, जो आपने अगर मिस कर दिया है किसी वजह से, उसका लिंक भी मिल जाएगा। आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत एडवाइस मिलेगी। वो रीडिंग भी एक बार देख लेना इसके बाद। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। शेयर करना अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो किसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। डेफिनेटली उनको हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो फैमिली में कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। देखिए, अगर आप किसी को मदद करते हो, किसी का दिल अगर आप हील करते हो, किसी का रिश्ता अगर आप ठीक करते हो ना, तो ब्लेसिंग्स आपको भी मिलती है। सो इसी वजह से किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर शेयर करना वीडियो को, जो प्यार में है, किसी प्रॉब्लम में है, बात नहीं हो रही है उनकी किसी अपने लव्ड वन से, उन्हें ज़रूर ये चीज़ हेल्प करेगी। सो या एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे इसी तरह के हिंदी टैरो रीडिंग्स के लिए, आपको सब्सक्राइब करना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करिए और बगल में उसके जो एक आइकन है बेल का, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं जो भी कोई नया पोस्ट, वीडियो या कुछ भी डालती हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू लॉट।